नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, रबीउन नूर शरीफ का मुबारक और मुक़द्दस महीना है और आज ये मिलाद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम अजीज़ गिरामी नूरानी साहब ने किया है और दोनों भाइयों ने रब्बानी नूरानी ने मिलकर ये अपने आका के नाम की महफिल सजाई है। दुआ कीजिए इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ताला इनके वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब बरकाती के दर्जों को बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस घर में रहमतें नाजिल फरमाए और जो भी बला हो, मुश्किल हो, मुसीबत हो, आसेब हो, नज़र बद हो, अल्लाह ताला सबसे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में छुटकारा अता फरमाए। हजरात, ये तो एक पहल है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि घर घर मिलाद हो। कुछ हमारी देरीना रिवायतें रही हैं जिनको हम छोड़ बैठे हैं। जैसे घर में जब अच्छा खाना बनता था, जर्दा बन गया, खीर बन गई, तो हमारे बुजुर्ग दादी दादा माँ बाप क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा प्लेट में लिया और पड़ोस में भिजवा दिया। आज हम ये लोग नहीं करते। सब्जी वाले से आप सब्जी लेने जाओ तो सारी सब्जी देने के बाद थोड़ी सी धनिया अलग से आपको डाल देता था। ये सब बरकत की चीजें होती हैं और तोहफे तहाइफ की चीजें होती हैं जिससे आपस में मोहब्बतें पैदा होती हैं। इसी तरह मिलाद शरीफ हम बड़े अरमानों से किया करते थे, लेकिन आज मिलाद शरीफ को बहुत सारे लोगों ने तब्दील करके रख दिया है। अब वो इज्तिमा होने लगा। ठीक है भाई, पूरे साल इज्तिमा करो, खूब इज्तिमा करो, लेकिन याद रखना मिलादुन नबी ये सल्फ सालिहीन का दिया हुआ नाम है और मिलादुन नबी की बरकतें बेशुमार हैं। लिहाजा मिलादुन नबी का एहतमाम हर घर में कीजिए और अपने अपने घरों में सब्ज परचम लहराइए ताकि परचम देखकर दुनिया समझ जाए ये आशिके मुस्तफा का घर है। और घर के अंदर मिलाद हो तो अगर जो भी आसेब और नजरे बद हो, शयातीन के वसाविस हों, वो सब समझ जाएं कि यहां अब ठहरा नहीं जा सकता, ये मिलाद वालों का घर है। इसलिए मिलाद शरीफ का खूब एहतमाम कीजिए, इसकी बहुत बरकतें हैं। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो।
मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। और सुनिएगा शेर आगे, किस दर्जा है मुबारको मसूद ये घड़ी, किस दर्जा है मुबारको मसूद ये घड़ी, वो महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग लो। हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। और शेर सुनिएगा, जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत, जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत, कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है, कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है। और खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, वही है मेरा नबी, हश्र किस ख्याल में है, वही है मेरा नबी, हश्र किस ख्याल में है। और खुदा को भी रही मंजूर जिसकी खुशनुदी, खुदा को भी रही मंजूर जिसकी खुशनुदी, न पूछ मुझसे कि क्या आमना के लाल में है, न पूछ मुझसे कि क्या आमना के लाल में है। हजरात इरशाद रब्बानी होता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उनमें अपना प्यारा रसूल जलवागर फरमा दिया। इस आयत करीमा ने बहुत बड़ा सबक दिया। अल्लाह फरमाता है, हमने किस पर एहसान किया है? मोमिनों पर। जाहिर सी बात है, जिस पर खुदा ने एहसान किया है वो मिलाद न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? और जो समझते हैं कि हम पर एहसान नहीं है, हम मोमिन नहीं हैं, उनको मिलाद मनाने न मनाने की इजाजत है। लेकिन जो मोमिन हैं, जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है, वो जरूर मिलाद मनाएंगे। हजरात, एक बात और गौर कीजिए, बहुत सारी चीजें अल्लाह ने दी, सब कुछ उसी ने दिया। आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, सब तो उसी ने दिया है। जमीन, जायदाद, आल औलाद, माँ बाप, बीवी, बच्चे, सब तो अल्लाह ही ने दिया है। लेकिन सब कुछ दे के एहसान नहीं जताया। जब अपने महबूब को अता फरमाया तो फरमा रहा है कि मोमिनो, तुम पर मेरा एहसान है, मैंने तुम पर एहसान किया है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में सब चीजें दे दी जाती हैं। आपसे कोई मोबाइल मांगे, हो सकता है दे दें, गाड़ी मांगे, हो सकता है दे दें, कमरा मांगे, हो सकता है दे दें, रुपया मांगे, हो सकता है दे दें, पैसा मांगे, हो सकता है दे दें, कोई प्लाट मांग ले, हो सकता है कि दे दें। लेकिन अगर किसी से किसी का महबूब मांगो तो सब दे देगा, लेकिन महबूब नहीं देगा। और अल्लाह ने कितना एहसान किया, जहां सब दिया वहीं महबूब रब अता कर दिया। हजरात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मक्के में तो मिलाद शरीफ मनाई नहीं जाती। मैं आपको समझा दूं बहुत प्यार से, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई तो अभी तो पैगंबर इस्लाम दुनिया में आए थे, अभी इस्लाम का तो पैगाम दिया ही नहीं था। अब वहां कोई मुसलमान ही नहीं था तो मिलाद कौन मनाएगा? बोलो। हाँ, मनाने को किसने मनाया? बहुत धूम से मिलाद मनाया फरिश्तों ने। मिलाद किसने मनाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मशरिक में झंडा लगाओ, मगरिब में झंडा लगाओ, काबे की छत पर झंडा लगाओ। ये मिलाद मुस्तफा का एहतमाम अल्लाह ने किया और फरिश्तों से कराया। पता चला मिलाद मुस्तफा का एहतमाम करना सुन्नत किबरिया है। और मिलाद की खुशी तो अबू लहब ने मनाया। सुआइबा ने आकर के खबर दी कि आपके घर भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने उंगली का इशारा किया, उसको आजाद कर दिया। ये मिलाद की खुशी नहीं है? अरे बोलो।
और एक काफिर होके मिलाद की खुशी मना रहा है, तो बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि हर दोशंबा के दिन अबू लहब का अजाब हल्का हो जाता है। आप बताओ, जब एक काफिर का अजाब हल्का हो जाए तो अगर एक मोमिन मिलाद मुस्तफा मनाए तो इंशाअल्लाह उसको जहन्नम का अजाब हो ही नहीं सकता। एक बात और सुनिए बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, असल मिलाद तो मनाई गई है मदीने शरीफ में। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, क्या मिलाद मनाया है नबी की तशरीफ आवरी पर। अहले मदीना ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के कुबा में ठहर गए। इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद पैगंबर ने रखा, वो मस्जिद कुबा है, ये पहली मस्जिद। और इसकी खुसूसियत यह है कि इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पत्थर उठा करके दीवारों पे रखते थे, सहाबा भी लाते थे पत्थर। और जब सहाबा पैगंबर को देखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वजनी पत्थर उठा लिया है, वो दौड़ जाते थे और रसूलुल्लाह के हाथ से वो पत्थर ले लेते थे। और मेरा पैगंबर दिलजोई के खातिर वो पत्थर सहाबी के हाथ में दे देता था, मगर उसके बाद मेरा रसूल उसी तरह का पत्थर दूसरा अपने हाथ में उठा लेता था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद है कुबा में। बुरैदा असलमी नामी एक शख्स है, उसको बड़ी चिढ़ थी पैगंबर से। 70 सवारों को तैयार किया और पहुंच गया कुबा। उसकी नीयत खराब थी, वो हमला करना चाहता था। लेकिन जब बुरैदा असलमी वहां पहुंचा और चेहरे रसूल देखा, सूरत रसूल देखा, तो समझ गया ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो कलमा पढ़ने की चीज है। और पढ़ा कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। और उसके बाद बुरैदा असलमी क्या कहते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह आप कहां जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं मैं मदीने जा रहा हूं। बोलो मोहब्बत से, मैं मदीने जा रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह बुरैदा की ख्वाहिश ये है कि जब आप मदीने चलें तो मेरे हाथों में एक झंडा हो और मैं आगे आगे इस्तकबाल करता हुआ चलूं। अब जाहिर सी बात है वहां झंडा तो था नहीं। बुरैदा ने क्या किया? सुनो आशिकों, उसने अपना साफा जो था उसे खोल दिया और नेजा निकाला और नेजे पे साफा को बांधा और उसे बुलंद कर दिया। कहा ये आमद रसूल के इस्तकबाल का झंडा। आज हम भी तो झंडा निकालते हैं, बोलो, हम भी तो अपने घरों से झंडा उठाते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ में लेकर के बाहर चलते हैं। अब बुरैदा चल रहा है आगे मस्जिद जुमा में, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा पढ़ा। और जब बनी नज्जार को पता चल गया, मदीने वालों को, कि सरकार आ रहे हैं, तो आपको मालूम है वो सारे लोग तैयार होकर के नबी के इस्तकबाल के लिए मदीने से बाहर आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर से के इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। और क्या अंदाज था उनके इस्तकबाल का, खाली हाथ नहीं आए थे, वो असलहे और हथियार जेब तन करके आए थे। और आने के बाद क्या अंदाज था उनके इस्तकबाल का। 2 रुइया सफे बना दी गई, एक सफ इधर थी और एक सफ अहले मदीना की इधर थी। आगे बुरैदा असलमी का झंडा था और मुस्तफा इस सफ के दरमियान चल रहे थे और नारे तकबीर बुलंद हो रहा था। पूरा मदीना तकबीर की फिजाओं से गूंज रहा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ दाखिल हो गए। देखा अहले मदीना ने नबी की तशरीफ आवरी पे कैसी मिलाद मनाई। और सुनो, यहीं तक नहीं, जब मदीने की औरतों को मालूम हुआ कि सरकार आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं, तो वो सारी औरतें अपने अपनी छतों पे चढ़ गईं, अपनी छतों पे चढ़ गईं। तवज्जो कीजिए जरा सा। और वो सारी औरतें नबी की आमद पर, नबी के मदीने पहुंचने पर क्या इस्तकबाल ही नहीं कर रही थी, बल्कि हम अपनी जुबान में बतावें, जैसे आज हम लोग नबी की मिलाद में नात पढ़ते हैं, वो औरतें भी नाते मुस्तफा पढ़ रही थी और अरबी में कहती थी तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई।
अच्छा, एक सवाल है कि औरतें ये तराना क्यों पढ़ रही थी? वो इतना खुश क्यों थी कि हम पर आज चांद तुलू हो गया है, सनियतुल वेदा की घाटी से हम पर चांद निकल कर आ गया है? औरतें इतनी खुशी क्यों मना रही थी? बड़ा अहम सवाल है ना। वो इसलिए खुशी मना रही थी, उन औरतों को मालूम था कि अरब के समाज में औरत इज्जत के काबिल नहीं समझी जाती थी। बेवा हो जाए तो उसे मनहूस समझा जाता था, चार दीवालियों में उसे कैद कर दिया जाता था, एक औरत को इज्जत के लायक नहीं समझा जाता था। जब औरतों को मालूम हुआ कि आज मदीने जो रसूल आ रहा है वो तो इतना बेमिसाल है कि उस पैगंबर ने अपना पहला निकाह ही बेवा के साथ किया, औरतों को इज्जत देने वाला रसूल आ गया, इसलिए कि सारी औरतें खुशियां मना रही थी। और देखिए जरा, छोटी छोटी बच्चियां, जानते हो, गीत गा रही थी और खूब खुश हो रही थी, खुशी का मुजाहरा कर रही थी। पैगंबर उनके पास से गुजरे, नबी ने फरमाया, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? उन बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह का पैगंबर भी तुमसे प्यार करता है, अल्लाह का नबी भी तुमसे प्यार करता है, अल्लाह का पैगंबर भी तुमसे मोहब्बत करता है। वो बच्चियां खुशियां मना रही थी, गीत गा रही थी, तब बजा रही थी, और जानते हो क्या कह रही थी? किस एहसान को याद कर रही थी वो, और नबी की किस बात पर वो खुश थी? वो कहती थी, हमें रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल गया है, हम तो नबी के पड़ोसी हो गए हैं। सवाल ये है कि किसी भी नेमत का मुजाहरा कर सकती थी वो बच्चियां, लेकिन ये पड़ोसी की बात क्यों की थी? नबी के पड़ोस होने पर और पड़ोसी होने पर उन बच्चियों ने फख्र क्यों किया था? मालूम है, इसलिए उन बच्चियों ने फख्र किया था कि अब नबी के पड़ोस में हम आ गए, नबी हमारे पड़ोसी हो गए। इसका मतलब यह है, अब अरब की जमीन पर कोई बच्ची जिंदा दफन न होने पाएगी। हम सब रसूलुल्लाह की पनाह में आ गए। वरना जानते हो, नबी की आमद से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते, ले जाकर के कब्र में गड्ढा खोद कर। एक शख्स है, वो बयान करता है कि मेरा 3 साल का एक बच्चा था और उस बच्चे को मैं ले गया, उस बेटी को ले गया, बच्ची को मैं, और ले जाने के बाद बड़े इत्मीनान से बैठाया, गड्ढा खोदना शुरू किया। तो 3 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है आज समझ सकते हैं, क्या क्या वो अंदाज अपनाता है बच्चा। अभी देख रहे हो इस बच्चे को क्या क्या अंदाज अपना रहा था, 3 साल का बच्चा था। वो कहते हैं कि वो बच्चा कभी मेरे पैर पकड़ के खेलता था, कभी मेरे दामन को समेटता था, और बार बार मेरी तरफ मुतवज्जे होता था, हंसता था, खेलता था, हंसता था, खेलता था। उस बच्चे को क्या मालूम कि जिसके साथ मैं खेल रहा हूं वो मेरी मौत का इंतजाम कर रहा है, वो मुझे इस गड्ढे में उतार देगा, अभी जिंदा दफन कर देगा। कहा जब गड्ढा तैयार हुआ तो शख्स नबी से कहता है, या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ जो मैंने किया था तो जमाने जिहालत में किया था, पैगंबर ये बताइए कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? ये जिहालत के दौर में मुझसे ये वाकया हो गया था। कहा या रसूल अल्लाह, कब्र तैयार हो गई, फिर मैंने उस बच्ची को लिया और लेकर के कब्र में डाल दिया, और फिर पत्थर और गड्ढे उसके ऊपर में डालता रहा, गड्ढे को भर दिया। बच्ची चीख चीख कहती थी, या अबत माजा तफल, ए मेरे अब्बा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मैंने बच्ची की एक न सुनी, उसे जिंदा दफन कर दिया था। हजरात, मैं पूछना चाहता हूं, अरब के माहौल में इन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, क्योंकि किसी को भी अपने घर का दामाद बनाना आर समझा जाता था कि अपनी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा और दूसरे के बेटे को अपने दरवाजे का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा दामाद बनाने से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। ये बेटी काटी जा रही थी, मारी जा रही थी, दफनाई जा रही थी, जिंदा कब्रों में उतारी जा रही थी। आज मदीने की वो बेटियां खुशी मना रही हैं कि हमें रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल गया, यानी जो बेटियों को बचाने आया है वो रसूल, हम तो उस रसूल के पड़ोसी हो गए।
छोटे छोटे बच्चे झुंड बना बना के मदीने में निकलते थे और गुलाम बच्चे झुंड बना बना के आते थे, खुशी मनाते थे, सरकार आ गए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन आ गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ गए। बहुत सारे लोग कहते हैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक की मिलाद पढ़ने से फायदा क्या होगा? आमाल के बारे में बताओ, आमाल की इस्लाह करो। अरे मेरे भाई, आमाल ही की इस्लाह हो रही है। नमाज फर्ज है, अहमुल इबादात है, हर जुमा को हम बताते हैं, लेकिन जो हम मिलादे मुस्तफा बता रहे हैं ये अहम इस्लाही तो है, इस्लाही तो हो रही है कि मिलादे मुस्तफा का मकसद ये है कि औरतों को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। बोलो, बेटियों को पूरी इज्जत मिलना चाहिए, किसी को गुलामी में नहीं रखा जा सकता, उसे आजाद जिंदगी मिलना चाहिए। वो बच्चे खुशियां मना रहे थे और मना मना के खुशियां झुंड के झुंड कहते थे सरकार आ गए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन आ गए। ये बच्चे जो गुलाम बच्चे थे ये खुशियां क्यों मना रहे थे? मैं तवज्जो चाहता हूं, आप जानते हो क्यों मना रहे थे? इसलिए कि इनके बाप दादा अपनी जिंदगी गुलामी में गुजार चुके थे। और क्या शान रहमतुल्लिल आलमीनी है। हम पढ़ते थे तो सोचा करते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम और शरीयत ने जब कसम का कफारा अदा किया तो कहा गुलाम आजाद करो। बोलो, कोई मसला अहम आ जाए गुलाम आजाद करो। ये गुलाम का ताल्लुक क्या है कफारा अदा करने से? तौबा करो भाई, तौबा करो, दोबारा रोजा रखो, रोजे का कफारा करो। गुलाम का क्या ताल्लुक था? तो तालिब इल्मी में इतना नहीं समझ में आता, वो बाद में समझ में आया। गुलाम को अल्लाह के रसूल ने कफारा के साथ इसलिए खास कर दिया था ताकि अरब की जमीन पर कोई अल्लाह का बंदा गुलाम ना रहने पाए, सब आजाद हो। तो ये गुलाम बच्चे इसलिए खुशियां मना रहे थे कि आप गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला पैगंबर आ गया है, जिसकी पैदाइश हुई मक्के में, तो सुहैबा के हाथ पैर में बंधी गुलामी की जंजीरें खुदा ने तोड़ दी और सुहैबा को आजादी नसीब हो गई। अच्छा, आप जानते हो साल भर आदमी मर्ज में मुब्तला होता है तो कई तरीके का उसका दर्द होता है। कभी खाना ज्यादा खा लिया पेट में दर्द हो गया, चिकना खा लिया पेट में दर्द हो गया, थकावट हो गई, हाजमा सही ना रहा पेट में दर्द हो गया। तरह तरह के पेट के दर्द होते हैं कि नहीं, आप लोग समझते हैं। लेकिन एक दर्द रबीउल अव्वल में होता है पेट में, इस दर्द को कहते हैं गरीबी का दर्द। जितने अमीर इस वक्त हैं सुलह कुल्ली और बदअकीदा, सबों के इस वक्त पेट में दर्द हो रहा है, गरीबी का दर्द। हाय गरीबी, हाय गरीबी। इस महल्ले में गेट बन रहा है, अरे गरीबों को खर्चा कर देते। वहां सजावट हो रही, अरे वो गरीब की शादी करा देते। वहां चिरागा चल रहा है, अरे गरीब का कुछ ख्याल रखते। ये गरीबी वाला दर्द साल में एक बार आता है, सबके दर्द चालू है, दर्द चालू है। अबे मैंने कहा दर्द से तड़प क्यों रहा? कोई दीवाना नबी के नाम पे चिरागा कर रहा है, कोई गेट बना रहा है, कोई मिलाद कर रहा है। ये वाला दर्द कौम से उठा ले, तू गरीबों की शादी करा दे। अरे बोलो ना भाई, तू बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दे। हम तो पूरे साल करते हैं और रबीउल अव्वल में भी बहुत खुश नसीब लोग हैं अहले सुन्नत वल जमात में, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल करते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं। मगर ये बहकाने के लिए सिर्फ गरीबी का दर्द लेकर के आ जाते हैं। जब आपके सामने कोई ये दर्द लेके आए तो उससे जरूर कह देना कि भैया इस दर्द का इलाज तो तेरे पास है, तो गरीबों पर पूरे रबीउल अव्वल खर्च करता रहे। और मैं एक बात और बताऊं, रबीउल अव्वल शरीफ को बड़ी मोहब्बत से मनाओ। मैं इन्हीं लोगों से कहता हूं जिनके गरीबी का दर्द होता है। अगर गरीबी का दर्द है ना तो 11 रबीउल अव्वल को तो चिरागा होगा, लंगर होगा, गरीबों को खिलाया जाएगा। कहीं कंबल बटेंगे, कहीं चादरें बटेंगी, कहीं पैसे बटेंगे गरीबों को। लेकिन तुम्हारा दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। तो तुम ऐसा करना, तुमको राय देता हूं, 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस निकल रहा हो तो तुम कुछ दवाइयां ले लेना और हॉस्पिटल चले जाना।
और मरीजों को जा करके दे देना। बस ये है जब मरीज पूछे कैसे आए हो तो कहना आए नहीं है, मुस्तफा ने भेजा है। नबी की आमद की तारीख है, नबी की मिलाद है, उनके नाम पर हम मरीजों को दवाइयां देने के लिए आए। परेशान ना हो, तुम्हारी गरीबी का दर्द खत्म हो जाएगा। 12 रबीउल अव्वल को सब जुलूस निकालें, नारा लगाएं, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद हो हर गली कूचे से। तुम ऐसा कर लेना, जेल चले जाना। आप सोच रहे होंगे कहां भेजे दे रहे हैं। अबे वहां भी अच्छे काम होते हैं, कैदियों में जा करके फल फ्रूट तकसीम करते हैं कि आज सरकार की आमद है, 12 रबीउल अव्वल है, उन कैदियों का ख्याल कर लेना, मरीजों का ख्याल कर लेना, गरीबों का ख्याल कर लेना। ये दर्द का इलाज तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन नहीं, नीयत खराब है। दर्द ऊपर से दिखा रहे हो, असल में तुम चिरागा रोकना चाहते हो, तुम नबी के नाम का जुलूस रोकना चाहते हो, तुम नबी के नाम की ये सजावट रोकना चाहते हो, नबी के नाम के ये परचम रोकना चाहते हो। और याद रखना, अभी हिंदुस्तान में या मुख्तलिफ ममालिक में जो तुम्हारी शादी चल रही है, इससे हमारे बुजुर्ग जो थे 1400 साल से वाकिफ हैं कि कौन मोहब्बत रसूल में काम कर रहा है और कौन अदावत रसूल में काम कर रहा है। इंशाअल्लाह परचम लहराता रहेगा। आप लोग कमेटियां बनाइए, आप मरीजों की तीमारदारी कीजिए और इनके दर्द होने से बचा लीजिए जो पेट में चल रहा है। बड़ा भयानक दर्द है, कहीं ये गरीबी के दर्द से होते होते कोई दूसरा वाला दर्द ना हो जाए तो भी लो घर वाले भी परेशान हो जाएं। इसलिए दोस्तों याद रखो, जितना हो सके लंगर करो आका के नाम पर। लंगर कभी भी करोगे, किसी गरीब को खिलाओगे, अल्लाह खुश होगा। बोलो, अल्लाह तो पूछेगा तुमसे मैदान हश्र में, ये बता मेरे बंदे, जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? क्या सवाल है खुदा का। ए अल्लाह, तू तो रज़्ज़ाक है, तू तो देता है, जर्रे जर्रे का मालिक। तू कह रहा है मैं भूखा था, तो जानते हो इसका मकसद क्या? मेरा कोई बंदा भूखा था, उसे खाना क्यों नहीं खिलाया? अल्लाह फरमाएगा जब मैं बीमार था तो तू देखने क्यों नहीं आया? या अल्लाह, तू तो बीमारी से पाक है, तू तो शिफा देता है, जिंदगी देता है। तो मतलब यह कि जब मेरा कोई बंदा बीमार था तो उसे देखने क्यों नहीं गए? जाओ इस रबीउल अव्वल के मौके पर, दोस्त दुश्मन सबसे मिलो, सबके घरों में जाओ, सबको गले से लगाओ। अगर किसी मरीज को तुम देखने चले गए तो याद रखना, मरीज का तो कोई फायदा नहीं है, वो तो बिस्तर पर लेटा है। किलो 2 किलो जो सेब लेके गए हो ना, वो भी उसके हाथ नहीं लगेंगे, तीमारदारों के हाथ लग जाएंगे। उसको क्या तुम फायदा पहुंचाओगे? एक बड़ा फायदा जानते हो किसका होगा? मरीज का नहीं होगा, तुम्हारा होगा। जितनी देर मरीज के पास बैठे रहोगे उसे देखने के लिए और उसकी इयादत के लिए 70,000 फरिश्ते तुम्हारे सर पर साया किए रहे। मोहतरम सामीन किराम, आप भी निकलिए मैदान में और ये काम कीजिए, लेकिन जिनको खिलाना हो उन्हें खिलाइएगा। नागपुर में मैं तकरीर कर रहा था, इसी रबीउल अव्वल शरीफ का जमाना था। रात मैंने तकरीर कर दिया कि भाई जिनके जिनके पेट में दर्द हो, सजावट देखकर, जुलूस देखकर, वो कल जाकर के फ्रूट तकसीम कर दें तो दर्द उनका खत्म हो जाए। अब वो तो नहीं गए, सुन्नियों को समझ में आ गई ये बात, तो सुन्नी ही चले गए। वहां एक मोमिनपुरा में पागल खाना, तो उन लोगों ने कहा यार इनसे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा पागलों से ज्यादा, पहले इन्हीं में फ्रूट बांटो, पहले इन्हीं को खिलाओ पागलों को। ये वही पागल खाना है नागपुर का जहां बाबा ताजुद्दीन को रखा गया था, बड़ा कदीमी पागल खाना। तो ये बेचारे मोहब्बत में पहुंच गए, बिल्ला लगाकर हरे झंडे लेके। पागलों ने देखा ये कौन सी कौम आ गई, उन्होंने भी अपने अपने अंदाज में इस्तकबाल किया, मुलाकात की, मिले, और इन लोगों ने चीकू देना शुरू किया, केला देना शुरू किया। तो पागल न कोई चीकू को काट रहा है न केला को छील रहा है, और सब ऐसे का सबके यहाँ फंस गया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, तब जा करके डॉक्टर की मदद से वो चीकू बाहर निकाला।
तो मतलब कहने का ये नहीं है मुस्तहिक को देख लिया कीजिए, उसकी अकल और शऊर देख लीजिए कि ये काट के खाने के लायक है कि समूचा बेचारा खा सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि जरूरतमंद के आप काम आइए, जरूरतमंद के काम आइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में बेहतर कर देगा। अगर कमाया सिर्फ अपने लिए तो क्या कमाया है? तो हर आदमी का काम है अपने लिए खाना कमाना, नहीं, आपकी कमाई में गरीबों का हिस्सा हो, मोहताजों का हिस्सा हो, लावारिसों का हिस्सा हो, बीमारों का हिस्सा हो, कमजोरों का हिस्सा हो, पड़ोसियों का हिस्सा हो, आला औलाद का हिस्सा हो, लावारिसों का हिस्सा हो, बेवाओं का हिस्सा हो। तो याद रखना, ऐसा व्यापार कभी टूटने नहीं पाता, अल्लाह उस पर रहमत ही रहमत अता फरमाता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।